हम लोग समझना चाह रहे हैं इक्विपोटेंशियल के बारे में। आखिर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस उसे कहते हैं कोई भी लोकस ऑफ ऑल पॉइंट सेम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एवरी पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल। पूरा के पूरा कहीं भी अगर देखा जाए तो सब जगह एक ही होगा, तो उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल होगा। पूरा के पूरा सरफेस पे क्या होगा अगर देखा जाए तो वह उसी को कहते हैं इक्विपोटेंशियल। बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट एट कांस्टेंट पोटेंशियल वी कैन ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ से एक लाइन अगर ज्वाइन कर देते हैं तो इक्विपोटेंशियल। हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलॉन्ग क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल घटने लगता है। मतलब यहाँ पर 40, फिर 30, फिर 20 ऐसे घटने लगेगा। यहाँ पर जो होता है घटने लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोले। ये भी निगेटिव में है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल -10, फिर -20, फिर -30, -40 घटने लगता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है जैसे कि ये वाला सरफेस है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? ये वाला। यहाँ मान लिया जाए 40 है, ये पॉइंट पे 40 है, तो यहाँ भी 40, 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 पूरा के पूरा 40 हो गया। समझ में आ गया? हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल घटता है। मान लिया जाए ये ए है और ये बी है, तो ए का ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बी के कंपैरिजन में। यही चीज़ ये वाला फिगर से और ये वाला फिगर से पता चल रहा है। आगे चलते हैं। यह जो होता है पोटेंशियल पॉइंट चार्ज स्फीयर विल चार्ज एट द सेंटर। वो तो पॉइंट चार्ज तो चार्ज स्फीयर सेंटर पे है ही, इसमें कोई दिक्कत है तो पॉइंट चार्ज इसी को कहते हैं, सेंटर पे जो चार्ज है उसी को कहते हैं। आगे देखें, इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर देखा जाए किस में देखा जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है किस में देखा जाए? इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज जैसे कोस कॉन्सेंट्रिक सिलेंड्रिकल विथ लीनियर चार्ज एट एक्सिस। अगर एक्सिस पे अगर देखा जाए तो यह इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के लॉन्ग जो होता है पोटेंशियल घटबे करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आर पूरा के पूरा है। इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इक्विपोटेंशियल का। इक्विपोटेंशियल का प्रॉपर्टीज़ जो होता है 3-4 हैं, वो हम समझाते हैं। देखिए क्या था, सबसे पहले याद रखिएगा कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई इक्विपोटेंशियल चार्ज का हमेशा क्या होता है? जीरो होता है, ठीक है। दो को अगर इक्विपोटेंशियल चार्ज पोटेंशियल मान लीजिए ये है 40, ये भी 40, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? दोनों का डिफरेंस जीरो हो जाएगा, है ना। नो यहाँ पर साथ ही साथ जो होता है वर्कडन जो होता है इक्विपोटेंशियल में वो भी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू डेल्टा भी। जब डेल्टा भी ही जीरो तो क्यू जीरो नहीं होगा, तो वर्कडन क्या होगा? जीरो हो गया, ठीक है। आगे अगर देखें यहाँ पर जो होता है इक्विपोटेंशियल चार्ज, उसके बाद जो होता है बात आगे बढ़ती है। आगे क्या बढ़ती है हम आपको बताते हैं। देखिए आगे होता है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है इसका, इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर और जीरो टू इक्विपोटेंशियल एट ईच पॉइंट ऑन द चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है हमेशा जो जैसे कि हम वर्कडन कहें, वर्कडन क्यू डेल्टा वी हो गया, तो ये तो वर्कडन पूरा के पूरा जीरो हो गया। मतलब पोटेंशियल जो होता है उसका जीरो है, तो पोटेंशियल अगर जीरो होगा साथ ही साथ परपेंडिकुलर, मतलब कि अगर एंगल पे अगर रहता है ना, ये तो जीरो होगा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर कैसे होगा ये समझाते हैं। परपेंडिकुलर ये होगा जैसे कि ई आर कॉस थीटा तो करवे करेंगे, तो कॉस अगर 90, अगर थीटा अगर 90 हो गया तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए अगर इक्विपोटेंशियल अगर ऐसा होता है तो जीरो के साथ साथ 90 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। इक्विपोटेंशियल के केस में यहाँ पर जो होता है 90 के केस में भी देखने को मिलेगा। अगर बात करते हैं यहाँ पर जो होता है, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा? 90 दिखाई दे रहा है कि नहीं ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस 90 डिग्री पे काटता है कि नहीं काटता है, ठीक है। आगे देखिए 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लीजिए ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी भी इंटैक्ट नहीं करता है, बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने समझा क्या? बस इक्विपोटेंशियल सरफेस जो इक्विपोटेंशियल सरफेस में यही समझा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है कि ये जो होता है पूरा के पूरा एक चार्ज यहाँ पर अगर है वही चीज़ यहाँ रहेगा, वही चीज़ यहाँ रहेगा, वही चीज़ यहाँ रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस में वर्कडन भी जीरो हो जाएगा, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो होता है कभी इंटैक्ट नहीं करेगा दो को इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है हमेशा 90 डिग्री पे कट करेगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है वह 0 डिग्री पे भी हो सकता है ना। ये भी याद रखना है। ये पॉइंट सारा हो गया। और इक्विपोटेंशियल वर्कडन भी जीरो और दो पोटेंशियल के बीच में भी जीरो हो जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस में, ठीक है। यही होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सबसे बड़ा पॉइंट ये पूछता है, वही पूछता है कि ये जो होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के अलॉन्ग जाने पे इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है घटने लगता है, वो सबसे बड़ा पॉइंट है। बस इतनी था इक्विपोटेंशियल सरफेस में।